from Yashwant Mangal sir. I've cleared CA in the very first attempt and have scored 70 marks in IDT, due to which my aggregate score went well and I managed to clear the CA. Thank you so much sir for your efforts and Mahul Shandar Jabardast classes. Myself, CA Gaurav Jain, and I scored exemption in indirect taxation, all because of Yashwant Mangal sir. Mahol Jabardast Shandar. I'm C. Nita Badwani. I scored 64 marks in ID. Thank you sir for giving me such classes. क्योंकि किसी कहते हैं ना किसी काम को करने की माहौल की ज़रूरत होती है, तो वो माहौल देने के लिए थैंक यू. I, Jainis M. Prajapati. I completed my CA in I got 65 marks in IDT. And Bharat Mata ki Jai. Myself Lekha Kuwait and I scored 64 in IDT. So it was all possible because of your guidance, your constant support and your morale. And I'm really glad that I've taken GST classes from you. Once again, thank you for your guidance, sir. And now I have become CA Lekha Kuwait. Thank you, sir. CA Kaustuv Arun Kumar Singhania. I secured 62 marks in IDT. The energy with which sir teaches in his lectures is the thing which no one can match. Hi Yashwant sir, my name is Meet Pandya. I scored 61 in IDT. First of all, thank you for all the efforts you had made for clearing all the concepts in IDT. You made the concepts in IDT cluster clear, for which I am grateful to you, and gratitude is always towards you for clearing my group 2. Myself Priti Jain. I have scored 60 marks in IDT. I have taken classes from Yashwant Mangal sir through Google Drive. It was really wonderful experience. His teaching skills are superb. The conceptual clarity given by him helped me a lot in clearing my CA finals. If anyone is thinking about him or to take classes from him, then please go for it. It will help you a lot in CA finals. यस सर, गुड मॉर्निंग. अरे भाई, मतलब ब्रेक का इफेक्ट तो है यार, पक्का है. जबरदस्त माहौल, एकदम शानदार. ओके, तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मजा आ गया यार. आपने गुड मॉर्निंग जो बोला उससे तो यार एकदम भारी वाला माहौल, एकदम. अब तो ऐसे अब डबल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा मेरे को तो यार अभी. ओके, तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एनर्जी मिलके तो एकदम पागल कर दूंगा मैं आपको, और मैं भी पागल हो जाऊंगा सर. सर सुनो ध्यान से. सर बिफोर जीएसटी 1 जुलाई 17 आने से पहले हमने बात कर ली साहब, देयर वाज सम इश्यूज इन द स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट. आईटीसी स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा था, है ना भाई. इसलिए गवर्नमेंट ने सपना देखा कि सर परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी. इधर से आलू जाएगा, उधर से सोना बाहर आएगा. अरे हाँ है ना भाई सर. अब सपना तो देख लिया सर. अब सर सपना कोई नया नहीं है, समझना बात ध्यान से, मस्त होके सुनना ध्यान से. पता है भाइयों, 1994 जब आप बहुत छोटे थे, और कुछ लोग तो शायद अंडर प्रोसेस, सर सर थे भी नहीं सर. ओके, किसी सपनों में थे बेटा. सर अब ज्यादा बस सोचो, बहुत ज्यादा डेप्थ इधर नहीं, कॉन्सेप्ट में डेप्थ होनी चाहिए सर. ओके ओके, तो सर 1994 में पहली बार सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ सर. यू नो ग्लोबली जीएसटी बहुत सालों पहले से चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या देखा, क्यों ना इंडिया के अंदर भी जीएसटी इंट्रोड्यूस करे. तो जीएसटी का फुल फॉर्म था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट देयर वाज नो टैक्स ऑन सर्विसेज इन इंडिया एट ऑल टिल 1994. तो सर गवर्नमेंट ने क्या देखा कि सर पीपल आर अर्निंग थ्रू गुड्स, नो डाउट, उस पर हम टैक्स ले रहे हैं, पर सर्विस सेक्टर भी अब इंडिया का बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है. एंड ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, टैक्सेशन सिस्टम को अगर हम देखें, तो सर्विसेज से भी लोग रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं. सर्विसेज पे भी क्या लगना चाहिए भाई, सर्विस टैक्स. सो 1994 में पहली बार, 1994 में पहली बार गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया. कब बेटा, 1994 में. एंड जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया,
एट द टाइम ओनली 3 सर्विसेज वर में टैक्सेबल, केवल 3। 1994 में जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया तो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन ओनली 3 सर्विसेज। पर ये गवर्नमेंट ने, देखो किसी भी चीज पे टैक्स लगाना सर धीरे धीरे लगाएंगे, इसका स्कोप बढ़ाते गए, हर बजट के अंदर कुछ सर्विसेज ऐड करते गए, कभी 10 सर्विस ऐड करी, कभी 5 सर्विस ऐड करी, कभी 3 सर्विस ऐड करी, एंड सर यू वोंट बिलीव टिल 2011 देयर वर 119 टैक्सेबल सर्विसेज। कितनी बचा? 119, जिन पे सर्विस टैक्स लगा दिया। मतलब गवर्नमेंट को हर बजट में लगता कि ये भी तो एक सेक्टर है जिसमें लोग अर्न कर रहे हैं, ये सेक्टर भी है जिसमें सर्विसेज के लिए फीस ले रहे लोग, उसमें लगाओ सर्विस टैक्स। एंड 119 सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर दी 17 ईयर्स में, लगभग सर 40 टाइम से टैक्स बढ़ गया। और हाँ है ना, और 2012 में तो कमाल हो गया पांडे जी। 2012 में गवर्नमेंट क्या लिख दिया? दिमाग खराब मत करना मंगल, ऑल सर्विसेज विल बी टैक्सेबल एक्सेप्ट फ्यू, जिन पे टैक्स नहीं लगाना है। नेगेटिव लिस्ट बेस्ड सर्विस टैक्स कर दिया। नेगेटिव लिस्ट मतलब पहले क्या था, इस लिस्ट पे टैक्स लगेगा, फिर इस लिस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा, बात खत्म। हाँ है ना सर। और 2012 से तो सारी सर्विस क्या लगा दिया? सर्विस टैक्स। क्लियर? यहां तक समझ में आया बेटा बात? अब क्या हुआ सर, लगभग 2007-8 के आसपास की बात है सर, जब सर्विस टैक्स सेटल हो गया, लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया कि साहब एक्सेप्टेंस आ गई इंडिया के अंदर कि सर्विसेज पर भी सर्विस टैक्स लगेगा। गुड्स पर तो एक्साइज और वेट बहुत पहले से लग रहा था सर, सर्विसेज पे एक्सेप्टेंस आ गई, एंड मोर और लेस सारे सर्विसेज वर कवर्ड अंडर द नेट ऑफ द सर्विस टैक्स। तो सर गवर्नमेंट ने सपना देखा क्या, क्यों ना इन सबको मर्ज करके जीएसटी कर दे। और सपना बहुत स्पीड से देखा कब? 2009 में सर, 2009 सर गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी सर, खैर कांग्रेस बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पड़ता है पर क्या छोड़ो अभी सर। पर पॉइंट मेरा आपसे ये 2009 सर इन्होंने सोचा क्यों ना जीएसटी ले आए। कांग्रेस गवर्नमेंट थी सर। अब इन्होंने प्लानिंग करी, कुछ लोगों को बैठाया, कमेटी बनाई, और सर दिसंबर 2010, देखो 2014 में इलेक्शन आने वाले थे सर, लोकसभा, मोदी जी आए थे ना सर। तो अब एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मुद्दा भी होता है जीएसटी लाना अपने आप में, कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने किया है। तो 2014 एजेंडा को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2010 इन्होंने लगभग तय कर दिया कि जीएसटी तो आएगा। तैयारी कुछ ज्यादा थी नहीं सर, तैयारी कुछ ज्यादा थी नहीं, लगभग। अच्छा बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं सर, है ना, मेरा कोई मतलब नहीं सर उसका, पर पॉइंट इज दैट ये रियलिटी जो है बता रहा हूं मैं आपको। दिसंबर 2010 लगभग तय कर लिया मैडम ने कि जीएसटी तो आएगा। बच्चा जीएसटी का मतलब समझता रहा, मैडम समझते ना बेटा, मैडम मतलब, और बच्चा ठीक है। मैंने कुछ नहीं बुलाया सर, बच्चे समझते हैं, हम क्या करें सर। तो मैडम ने डिसाइड कर लिया कि जीएसटी तो आएगा, और बच्चा तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर ही समझ रहा था सर जीएसटी। अब सर अब मालिक दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, इंस्टीट्यूट के पास लेटर आया, आईसीआई हेडक्वार्टर दिल्ली में लेटर आया कि हमने जीएसटी लॉ ड्राफ्ट किया है, आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए पार्लियामेंट में आके, एंड देखिए और बताइए कि ये लॉ किस तरह से बना हुआ है, कैसा इसका इफेक्ट रहेगा देश के अंदर। एंड इन्होंने जो एक्ट बनाया था ये सिंगापुर वगैरह 3-4 कंट्री से कॉपी करके पेस्ट, और आईसीआई को बोला आप अपना रिप्रेजेंटेशन भेजिए, एंड सर इनफॉर्मली इंटीमेट कर दिया कि तुम रिप्रेजेंट कुछ भी कर लेना, आएगा तो जीएसटी। और इंस्टीट्यूट को 25 मिनट का वक्त दिया, 25 मिनट का वक्त दिया पार्लियामेंट के अंदर। देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा,
और केवल 25 मिनट का वक्त दिया पार्लियामेंट में बोलने का, रिप्रेजेंट करने का कि जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पुराने लॉ हटाने चाहिए कि नहीं हटाने चाहिए, उसके इफेक्ट क्या होंगे क्या नहीं होंगे। सर केवल 25 मिनट, विच वॉज द इंसल्ट ऑफ द आईसीआई। ना जीएसटी आया ना कांग्रेस आई। सर सुनना बात ध्यान से। खैर कांग्रेस तो ठीक है, मजाक मस्ती वाली बात है। पॉइंट मेरा आपसे ये पॉइंट, मतलब बीजेपी कांग्रेस इज नॉट अ कंसर्न। दिसंबर 2010 अब पार्लियामेंट में जब इंस्टीट्यूट ने रिप्रेजेंट किया, सर उन्होंने बोला साहब हमें जीएसटी में कोई तकलीफ नहीं, जीएसटी आना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स शुड बी देयर, वन नेशन वन टैक्स शुड बी देयर। इधर ध्यान, नो डाउट। पर सर कॉपी करके पेस्ट, चलो सर्विस टैक्स एक्साइज में दिक्कत नहीं थी। क्यों? सर्विस टैक्स एक्साइज में प्रॉब्लम नहीं था। एक सेकंड, सर इंस्टीट्यूट ने रिप्रेजेंट किया और बोला क्या सर्विस टैक्स एक्साइज में दिक्कत नहीं थी। सर सर्विस टैक्स एक्साइज में तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस है, पहले भी क्रेडिट मिलता था, अभी भी क्रेडिट मिलता है। सर पूरे देश में एक ही टैक्स है, केवल सर नाम अलग अलग हो रहा था, क्रेडिट का सिस्टम एक ही था। पर सर तकलीफ थी कहा? वेट लो की। यू वांट टू मर्ज द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ एंटायर इंडिया, सारे स्टेट के टैक्सेस को आप मर्ज करके सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो, लाना चाहिए, बट विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। Without the study of India, how can you bring the entire India at a single platform? हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से वेट लो बनाए हुए थे। हर स्टेट गवर्नमेंट ने, आप देखिए स्टेट के पावर थे वेट लो बनाने के, हर स्टेट में वेट का लो अलग था, हर स्टेट में वेट की रेट्स अलग अलग गुड्स पे अलग अलग थी। सर आप हमारे देश के अंदर स्टेट्स, यहां स्टेट चेंज करो लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, या स्टेट चेंज करो लोगों का खाना चेंज हो जाएगा, लोगों के कपड़े चेंज हो जाएंगे, लोगों के भगवान चेंज हो जाएंगे, सर लोगों का कल्चर चेंज हो जाएगा। और उस सिचुएशन को देखते हुए हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने वेट लॉस बनाए हुए। सर कहीं सोशल इंपोर्टेंस की गुड्स कुछ अलग है, किसी स्टेट में कुछ अलग है, या स्टेट चेंज करो। सर टैक्सेशन सिस्टम डेफिनेटली चेंज होने वाला है, एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। मुंबई नरीमन पॉइंट एंड कोलकाता का जवेरी बाजार, दोनों मेट्रो सिटीज के दोनों पीक पॉइंट बिजनेस के लिए, दोनों की प्रॉपर्टी रेट कंपेरेबल नहीं है। हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया? जिस स्टेट से आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, उनसे बड़े तो हमारे स्टेट्स है यार। हाउ कैन यू ब्रिंग इट विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया? एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एवरीबडी वाज विद द इंस्टीट्यूट आईसीएआई। एंड सर इंस्टीट्यूट ने अपना ये बात केवल 5 मिनट पूरा कर दिया। 25 मिनट का वक्त दिया था पार्लियामेंट ने, 5 मिनट में डिसाइड हो गया कि कुछ ना हो पाएगा आपसे, ये जीएसटी ना हो पाएगा। एंड इंस्टीट्यूट ने लास्ट में बोला कि आपने हमको 25 मिनट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने हमारा काम 5 मिनट कर दिया, दिस इज द सीए ऑफ इंडिया। 20 मिनट बचाया हमने आपके। एंड जीएसटी आया ही नहीं। एंड सर 2020 सर और दिसंबर 2010 सर डिसाइड हो गया क्या? जीएसटी ना हो पाएगा। एंड सर वहीं पे पार्लियामेंट भंग हो गई, मतलब सेशन खत्म हो गया। एंड सर वो मैटर खत्म हो गया, क्लोज हो गया, एंड जीएसटी ना आ पाया। इन्होंने बाहर न्यूज में आके भले ही बोला होगा हाँ अगले सेशन में आ रहा है, अगले सेशन में जीएसटी आ जाएगा, अगले सेशन में आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ, वो भी चलेगा बेटा। क्लियर? एंड सर लाने में चाहिए दम, क्योंकि हर स्टेट को साथ में लेके आना था सर। फिर सेंट्रल में आया 2014 में मोदी जी, और उसके बाद इसको बहुत सीरियस तरीके से लिया गया। एंड पूरी इंडिया को एक तरह से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई, उसको स्टडी कराया, हर स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ा, एंड हर स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि जीएसटी तो लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था मेरे मालिक। जीएसटी लो केवल पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा सर। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एग्री कर ले तो उससे जीएसटी नहीं आता। मोर देन 3/4 मेजोरिटी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर, और बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। क्यों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था सर, भारतीय संविधान में। इसलिए हर स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में आना चाहिए, तब जाके जीएसटी आ पाएगा, वरना जीएसटी नहीं आ पाएगा। एंड सर ये कमाल कर पाया, ये कमाल कर दिखाया किसने? सर ध्यान देना 2017 में कमाल हुआ, पर सर जीएसटी की राह इतनी आसान नहीं थी। अब सर वेट लॉस को मर्ज तो करना है, सिंगल लॉ बना देंगे। अब पॉइंट क्या था सर?
अगर वन नेशन वन टैक्स होगा, पूरे देश में अगर एक कानून होगा, अगर एक ही जीएसटी लगा देंगे तो वो रेवेन्यू किसका होगा? क्या सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा? अगर सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों एग्री करेगी? उनकी रेवेन्यू खत्म हो जाएगी, वो काम कैसे करेंगे यार? आज पुलिस, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स है उन सबको सैलरी कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। कहां से लाएगा पैसा स्टेट गवर्नमेंट? एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे काम होते हैं सर, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सर टैक्सेस तो डिवाइड किए ही किए, साथ में उनके काम भी दे रखे हैं कि आपको ये रेवेन्यू एलोकेट करिए, आपको ये काम करना है। सर अगर स्टेट गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यूज बंद कर दे वेट लॉस के और सारे रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा सर? हाँ है ना, इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस भी है, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम भी है, स्टेट गवर्नमेंट के काम भी है सब, उस अकॉर्डिंग रेवेन्यू एलोकेट हुई है सर। इसलिए अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के टैक्सेस अगर मर्ज करने हैं तो रेवेन्यू भी दोनों को मिलना चाहिए सर। मैंने क्या कहा, हूं चलेगा? अरे हाँ है ना सर, रेवेन्यू भी दोनों को मिलना चाहिए। इसलिए सर सीजीएसटी और इसलिए बोला क्या, मिल बांट के खाएंगे, आधा तेरा आधा मेरा। सर 18% का टैक्स है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, रेवेन्यू डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, बात खत्म। हाँ है ना मालिक? ओके। अब सर बात आती है क्या जीएसटी हर स्टेट वाइज अलग अलग होगा या एक ही होगा? कानून एक्ट, जीएसटी एक्ट जो बना है ये हर स्टेट वाइज अलग होगा या एक ही होगा सर? ठीक है, रेवेन्यू डिवाइड कर दिया, अग्रीड, पर एक्ट कौन बनाएगा सर? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगा, क्योंकि जो सीजीएसटी एक्ट होगा वही एसजीएसटी एक्ट होगा बेटा। नहीं, मजा नहीं आया सर। जो सीजीएसटी एक्ट होगा वही क्या होगा? क्यों? अगर एसजीएसटी एक्ट अगर हर स्टेट के अलग अलग हो गए तो पहले वाला ही सिस्टम ठीक था सर, एक्साइज वेट वाला बेटा। हाँ है ना, स्टेट चेंज करो, लैंग्वेज चेंज तो टैक्स भी चेंज। अपने वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट करना है तो सर हर स्टेट का टैक्स लो भी सिंपल होना चाहिए सर, तभी गुड एंड सिंपल टैक्स बनेगा सर ये। अरे हाँ है ना मालिक? सर अब अगर एक्ट सेम करना है, हर स्टेट गवर्नमेंट का वेट लो हटा के हर स्टेट गवर्नमेंट वही जीएसटी एक्ट होना चाहिए जो पूरे देश के अंदर है सर, तो एक्ट कौन बनाएगा? सवाल आता है सर। आप बात करो सर, ये सारी बातें बुक्स में नहीं मिलती सर, बहुत इजीली। मस्त हो गया, सुनो सर। सर क्वेश्चन क्या, अभी क्या चल रहा पॉइंट सर? एक्ट कौन बनाएगा सर? चलो रेवेन्यू डिवाइड कर दी सर, एक्ट कौन बनाएगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एक्ट बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर खत्म हो गया बेटा। आप सोचो, आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय ऑफिसर हो, आपको हर महीने सैलरी दे दे, बस आपका काम क्या बेटा? थप्पड़ खाना बेटा, थप्पड़ खाएंगे सैलरी मिलेगा बस, मतलब कोई पावर नहीं दिया आपको, केवल रेवेन्यू दे दे। क्या मजा आएगा जीवन में कभी? नो। आप सोचिए स्टेट गवर्नमेंट के अगर सारे पावर खत्म हो जाएंगे तो उनसे पूछेगा कौन बेटा? उनसे सर कौन इंडस्ट्री वाला मिलेगा जाके? उनकी पावर खत्म कर देंगे तो सर स्टेट गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं, एक्ट तो आप नहीं बनाओगे, एक्ट तो हम बनाएंगे। सोचिए आप बात को, गलत है क्या यार ये? बताओ मुझे। आज आप उनके राइट्स खत्म कर रहे हो तो उनको राइट देना पड़ेंगे ना वापस यार। क्लियर? अब स्टेट गवर्नमेंट को बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर राइट तुमको दे दिए सारे तो हम क्या करेंगे? अगर एक्ट आप बनाओगे तो हमसे कौन पूछेगा? समझ रहे मेरी बात कुछ? और अगर तुमको राइट दे दिए तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाएगा? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया बाकी सारे स्टेट को वो फॉलो करना है सर। और सबने अगर अलग अलग बना दिया, ताली बजाओ फिर बैठ के, और क्या करना है? वही आ गया वेट लो वापस है बेटा, नाम चेंज हो गया। अरे हाँ है ना भाई? तो सर यहां पे अब अगेन डिस्कशन चल रहा है, क्यों 2017 तक गया? आप समझिए बात को। दीज आर द रीजंस। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा एक्ट हम बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा क्या? एक्ट हम बनाएंगे। बनाएगा कौन एक्ट? इसलिए दोनों ने क्या बोला सर? मिलके बनाएंगे। क्या बोला सर? मिलके बनाएंगे। कोई एक भी चेंज करना हुआ सब मिलके चेंज करेंगे। अगर वो नया एक्ट, इसके अंदर जीएसटी नया एक्ट आ रहा था, पूरा एक्ट हम मिलके बनाएंगे। अब मिलके कैसे बनाएंगे सर? क्या किया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू
भारतीय संविधान के पावर के थ्रू एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम क्या रखा? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है सर? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स इसके मेंबर है सर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स इसके अंदर है। और सर इसके चेयरमैन कौन होंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अभी तो वही जो भी फाइनेंस मिनिस्टर अपने हैं देश के, वही इसके चेयरमैन रहेंगे सर। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? एंड सर वहां पर डिसाइड हुआ, जीएसटी काउंसिल बनाई गई, एंड जीएसटी काउंसिल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सब मिल के डिसीजन लेंगे, सब मिल के एक्ट बनाएंगे। एक्ट में कुछ चेंज भी करना रहा, सब मिल के चेंज करेंगे सर। हाँ है ना? वरना सोचिए अगर एक्ट एक बार बन गया, चलो एक बार मिलके एक्ट बना दिया, फिर हर स्टेट गवर्नमेंट को अगर अलग अलग एक्ट बना दिया सर। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, पता है क्या हुआ? जीएसटी काउंसिल तो आई, एक्ट बना दिया, जो सीजीएसटी एक्ट होगा वही एसजीएसटी एक्ट। और पता है हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग से पास किया हुआ है। राजस्थान एसजीएसटी एक्ट अलग है, महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट अलग है, तमिलनाडु एसजीएसटी एक्ट अलग है, दिल्ली एसजीएसटी एक्ट अलग है सर, मध्य प्रदेश एसजीएसटी एक्ट अलग है, गुजरात एसजीएसटी एक्ट अलग है। बाकी होमवर्क लिख के आना है बेटा। अरे क्लियर सर? हर स्टेट वाइज एसजीएसटी एक्ट अलग है सर, और एक सीजीएसटी। हाँ है ना मालिक? क्लियर? पर खास बात क्या है? जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है एज इट इज एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा है, वो भी हर स्टेट के सेक्शन नंबर वाइज, रूल नंबर वाइज, सब सेक्शन नंबर वाइज सेम मिल जाएगा आपको बेटा, कोई चेंज नहीं है। क्लियर? समझे? इसलिए अगर आपने एक सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब आपको पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके एसजीएसटी एक्ट भी आपको आते हैं। कुछ चेंज नहीं सर, केवल 2-3 सेक्शन कुछ चेंज थे, वो भी ट्रांजिशनल प्रोविजन के टाइम पे, जब जीएसटी आ रहा था पुराने लॉ से, जब नए लॉ में आ रहे थे, तो पुराने क्रेडिट का क्या करने का, पुराने जो कांड कर चुके उसका नए एक्ट में कैसे होगा, वो ट्रांजिशनल प्रोविजन जो थे उसमें हर स्टेट एक्ट के अलग थे और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग था, वो भी आपके रिलेवेंट नहीं है सर प्रोविजन, उस टाइम वन टाइम काम किए थे वो। क्लियर? बाकी पूरा एक्ट एज इट इज सेम है। समझे आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? समझे? अरे यस है नो? ओके। तो सर जितने स्टेट होंगे सबने एसजीएसटी और खास बात पता है, अगर कोई अमेंडमेंट भी होगा ना सर, जीएसटी काउंसिल पहले रिकमेंड करेगा, जीएसटी काउंसिल पहले रिकमेंड करेगा, और वो रिकमेंडेशन के थ्रू वो रिकमेंडेशन सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजेगा जीएसटी काउंसिल, और फिर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट एक साथ नोटिफिकेशन इश्यू करेगी, एक साथ अमेंडमेंट करेगी, तब जाके जीएसटी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हो पाएगा सर। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए आपने भी देखा होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजन हुए, सुनते होंगे ना यार? क्लियर? इनकी मीटिंग होती है, उसमें डिसीजन आते हैं, उसके बाद ही अमेंडमेंट होते हैं, वरना अमेंडमेंट ना हो पाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है सर आपको? आवाज नहीं आ रही हुई? अरे पक्का? ठीक है सर। चलिए सर एक बात समझता है सर, ठीक है इंडिया के अंदर जीएसटी आ गया, कब से आया भाई? 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी आ रहा था तब कुछ बातें चल रही थी सर, ये वाली जो बातें हम कर रहे हैं अभी जीएसटी आया नहीं, आने वाला है। तो सर अभी हमने बात करी कि जो भी जीएसटी का रेवेन्यू होगा डिवाइड बाय 2 सीजीएसटी और एसजीएसटी, आधा तेरा आधा मेरा। यहां तक समझ में आया कि चल रहा है केवल कार्यक्रम? पक्का चल रहा है बस जीवन ऐसा काट रहे हो वक्त? सर समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक, गुड। अब सर क्वेश्चन क्या आता है भाई, मैं कहूं अभी, अच्छा मेरी फैक्ट्री में क्या बनाता हूं भाई? जल्दी बताओ। मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। मेरी फैक्ट्री का है मुंबई महाराष्ट्र, ये रहा अंधेरी जेके शाह क्लासेस, ओल्ड नागदास रोड। क्लियर? अब यहां अगले जब तक पूरा बेच खत्म नहीं होता तब तक फैक्ट्री चलेगी, मार्केट बनेंगे सर यहाँ पे रोज। ठीक है सर? मेरी फैक्ट्री कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। इतना पूरा एड्रेस की जरूरत नहीं सर। ओके चलो, मेरी फैक्ट्री कहाँ है? नहीं इतनी महाराष्ट्र बेटा, स्टेट वाइज ना, सिटी वाइज नहीं है टैक्स सर। चलो मेरी फैक्ट्री कहाँ है? इंडिया नहीं बोले हो सर क्योंकि जीएसटी भी स्टेट वाइज चेंज होता है सर। ओके सर मेरी फैक्ट्री कहाँ है? महाराष्ट्र। मैंने मार्केट बनाया, मार्केट बना के मैंने आपको बेच दिया। आप कहो, आप कहो, मैं कहूं सर मेरे को याद नहीं रहा सर मुंबई महाराष्ट्र सर। सर मैंने आपको मारकर बेच दिया। मैं भी महाराष्ट्र,
आप भी महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। सर मुझे बताओ, विद इन द स्टेट बेचा है मैंने बेटा, विद इन द स्टेट बेचा है, क्या लगेगा? दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन द स्टेट सप्लाई है, क्या लगेगा? CGST एंड SGST। कोई डाउट? ओके, मान लो मेरी फैक्ट्री राजस्थान, आप भी राजस्थान, मैंने कोई गुड्स आपको राजस्थान में बेचा अरे तैयार नहीं थे यार इसलिए। तो सर मैंने राजस्थान से गुड्स राजस्थान में बेचा है, बताओ क्या अगेन इंट्रा स्टेट क्या लगेगा? CGST एंड, मैं भी राजस्थान, ये भी राजस्थान बेटा, CGST एंड SGST, महाराष्ट्र SGST बेटा, क्लियर? मान लो 1 लाख was the टैक्स, तो 50,000 CGST लगेगा, 50,000 राजस्थान SGST लगेगा, इस केस में 50,000 CGST लगेगा, 50,000 महाराष्ट्र SGST लगेगा बच्चा, हाँ है ना भाई? तो 50,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, 50,000 रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। सर कोई डाउट? ओके, पर सर मेरी फैक्ट्री का है अभी महाराष्ट्र, मैंने गुड्स महाराष्ट्र से राजस्थान में बेची बेटा, अब ये तो आपको याद है इसलिए आपने बोल दिया, मेरे को ये आंसर नहीं चाहिए। मेरे को बताओ रेवेन्यू कौन ले जाएगा? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी अभी बात करिए आपने, झगड़ा कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो सर। अभी एक्ट बन रहा है, बनाया नहीं है सर, समझने की कोशिश करना। अभी एक्ट बन रहा है, बनाया नहीं है सर। अभी जब GST आ रहा था तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर बात क्या करी? आधा तेरा आधा, और जब इंटर स्टेट सप्लाई किया तो पूरा मेरा। वाह, चिटिंग है ना? समझे आप मेरी बात? इन चीजों को समझिए आप, क्लियर? सर विद इन द स्टेट सेल हुआ तो 50-50 कर लेंगे, और इंटर स्टेट हुआ तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, हमारा GST चाहिए नहीं, हमारा सर्विस टैक्स वेट ठीक है सर, सारी स्टेट गवर्नमेंट मना कर दिया सर। आप ये समझिए सर, आप ये मतलब ये क्या है, मैं भी आ रहा हूं क्यों है और कैसे है, क्या है सबको पता है, क्यों है और कैसे है समझ में आ गया ना, मजा आ जाएगा जीवन में सर। आप मुझे बताओ, अगर ये पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ले गया तो यार पहले पता है क्या होता था? बिफोर GST इंटर स्टेट सेल करने पे CST लगता था, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर उस टाइम तो आप बच्चे थे बेटा, रहा है ना? तो अभी क्या बड़े हो गए क्या सर? उस टाइम आपको शायद टैक्सेशन सिस्टम का नहीं पता होगा, पर बता रहा हूं मैं आपको। इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता था बच्चा? CST सेंट्रल सेल्स टैक्स। एंड ये पूरा CST कहला जाता था क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, पर पूरा आता था किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। पहले इंटरेस्टेड होने पर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता था, अभी इंटरेस्टेड करने पर अगर सेंट्रल ले गई तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट मानेगा? मुझे बताओ, कोई नहीं मानेगा सर। इसलिए उसका भी मैकेनिज्म बनाया, और इंटरस्टेट सप्लाई करने पे आपने सही बोला, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, GST, CGST प्लस SGST की जो रेट होगी, मतलब 9% CGST 9% SGST, तो 18% क्या होगा बच्चों? IGST। अब IGST एक बार कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको भी मिल बांट के खाएंगे, शेयर किया जाएगा सर। अब वो शेयरिंग कैसे होगी वो समझना ध्यान से। अरे हाँ है ना सर? कहा जाता है क्या? GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, GST इज अ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स। जहां गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होगी उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा सर। वो कैसे होगा समझना, IGST का सिस्टम कैसे होगा, CGST और SGST का रेवेन्यू कैसे मिलेगा, मजा आ जाएगा जीवन में आपको सर। सुनना ध्यान से, समझना बात को ध्यान से सर, देखना ध्यान से। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? 100% ना? अच्छा, ये टेंशन तो नहीं, ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, बुक्स में तो कुछ ही नहीं ऐसा, पक्का ना? देखो क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, कब पढ़ाना है, क्या बोलना है, कब क्या आपको लिंक कराना है, वो मेरा काम है सर। ठीक है, आप मस्त होकर सुनिए सर। ठीक है, डन सर। सुनना बात को ध्यान से, एक एग्जांपल लेता हूं मस्त वाला मैं आपके लिए। इन पूरी चेन बनाते हैं सर कि आखिर होता क्या है GST। अभी मैंने GST शुरू नहीं किया है सर, अभी तो GST आ रहा है, प्लानिंग चल रही है सर GST लाने की सर। ओके मालिक, मैं कहा हूं महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र, याद आ गया ना आपको? यस, गुड गुड। थोड़ी देर तो याद नहीं आया सर, मैं कहा भूल गया सर, एकदम लेक्चर में इतना खो गया सर। अभी मैं कहा सर क्लास में ऊपर, क्लास का ये याद नहीं सर। सर सुनना,
मैंने क्या बनाया सर? अबे मैंने क्या बनाया सर? ब्रांड नेम मंगल्स। ओके, मैंने मार्केट बेचा वैल्यू ऑफ गुड्स सपोज 10 lakhs। ओके, उस पे जीएसटी कितना है बेटा? 10% माना था 10। अभी 18 में कैलकुलेट कौन करेगा? 19% बेटा। ठीक है सर, 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी है। अरे क्लियर? 20% हो गया बच्चा। ठीक है, मैंने गुड्स, क्या नाम सर? मीत। आगे वायम ने गुड्स एमजे को बेचा। वायम का है? एमजे महाराष्ट्र। ठीक है सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्या है ये? इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। क्लियर सर? क्या लगेगा? सपोज 10%, वैसे 20% रेट किसी पे भी नहीं, ठीक है ना सर? ये तो आलस की वजह से अपन 10% लिख रहे हैं सर, कि कैलकुलेट कौन करेगा। अच्छा, जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा क्या बेटा? कंफर्म है क्या? कोई डाउट है क्या? होना भी नहीं चाहिए सर। ओके, महाराष्ट्र के मिस्टर वायम ने महाराष्ट्र के मिस्टर एमजे को गुड्स बेच दिया। कितने में सर? रुपीज 12 लाख में। 10 लाख वॉज द वैल्यू ऑफ द गुड्स, 1 लाख प्लस 1 लाख सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज कर दिया। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने इनसे टैक्स लिया बेटा। अब अगली बार हूं अपना अपनी है तो कंफ्यूज कर दूंगा, ध्यान रखना बीच में सर, ऐसा घुमाऊंगा सर। ओके, महाराष्ट्र के मिस्टर वायम ने महाराष्ट्र के एमजे को गुड्स बेचा 12 लाख में। उसमें से 1 लाख क्या था? सीजीएसटी 1 लाख, एसजीएसटी। मैंने इनसे 12 लाख रुपए लिया, उसमें से 1 लाख किसको पे करूंगा मैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 1 लाख कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट साहब। ठीक है मालिक? ठीक सर, इन्होंने गुड्स परचेज किया। क्या किया इन्होंने? आगे इस गुड्स को आगे बेच दिया। किसको बेचा सर? नहीं, इन्होंने नहीं, महाराष्ट्र के एचएम को बेच दिया। एमएच का एमएच, एचएम कर दिया। इतना सोच क्या रहे हो बेटा आप? चेंज कर लेते। तुम बोलो क्या करने का है? इमरान हाशमी। ठीक है सर? ओके, अभी ठीक सर। माहौल देखो आप, माहौल जबरदस्त, शानदार। ठीक है सर। सर, महाराष्ट्र के मिस्टर आईएच को इन्होंने गुड्स बेच दिया सर। कितने में? 15 lakhs में सर। ओके, बहुत अच्छा बेटा सर। अच्छा, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र बेचा है, अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। परचेज पे सी और एस पे क्या आईटीसी मिलेगा बेटा? आईटीसी मिल जाएगा बच्चे? अरे हाँ है ना भाई? यस। तो सर इन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया होगा? सीजीएसटी, आईटीसी और एसजीएसटी, आईटीसी अवेल क्या होगा बेटा? अरे हाँ है ना बेटा? अवेल्ड। कितना बेटा? 1 लाख। अल्टीमेटली 10 लाख इनकी कॉस्ट रही होगी बेटा, और एक तरह से 5 लाख का इन्होंने मार्जिन कमाया बेटा। 15 लाख में बेचाना बेटा आगे, हाँ है ना सर? ओके, तो सर इन्होंने गुड्स आगे सेल किया। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बेटा? ओके, क्या लगाया अगेन? कितना? कितना हो गया मालिक? इन्होंने महाराष्ट्र के इमरान हाशमी को गुड्स बेच दिया। कितने में बचा? 18 lakhs में। उससे 150 सीजीएसटी लिया, 150 एसजीएसटी लिया। 150 सीजीएसटी किसको पे करेंगे बेटा? ये जल्दी बोलो सर। सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब 150 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने गए, क्या किया होगा इन्होंने सर? 1 लाख का सीजीएसटी का आईटीसी यूज किया होगा बेटा, और रिमेनिंग 50,000 पे क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा? सेम वे इस 150 के लिए क्या हो गया होगा सर? 1 लाख का एसजीएसटी आईटीसी यूज किया होगा बच्चे, और रिमेनिंग 50,000 किसको पे किया होगा सर? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने पे कर दिया होगा। कितना बचा? 50,000 बेटा, हाँ है ना सर? क्लियर? तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल गया सर टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिल गया सर? स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिल गया सर? अच्छा, अब सर मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है सर, इधर
ठीक है, कितना फंड चला गया सर? 150 कैसे गया? 1 लाख मैंने पे किया था, 50 आपने पे कर दिया बच्चे, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, शिंदे जी, इनके पास कितना पैसा आ गया सर? 150 कैसे आया सर? 1 लाख मैंने पे किया था, 50,000 आपने पे किया, यस नो? ओके, गुड्स क्या है बेटा? गुड्स क्या है? महाराष्ट्र, इमरान हाशमी के पास बच्चा, हाँ है ना भाई? सर उन्होंने खेल लंबा खेला बेटा, और इन गुड्स को गुजरात की जी को बेच दिया। इमरान हाशमी बेटा, सर गुजरात की जी को इन्होंने गुड्स बेच दिया, डांडिया खेले बेटा और गुड्स बेच दिया बेटा। सर डांडिया खेले भाई, आप आगे बचाओ इसे। सर जी कौन है बेटा? आप ही सर, आप कोई मतलब नहीं पूछने का बेटा। सर सुनना, अब जब गुड्स बेचा, कितने बेचा बेटा? मान लो 20 लाख में बेच दिया सर, कितने बेचा मालिक? 20 लाख। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बचा? जल्दी बोलो रे, 20 लाख। अब जीएसटी कौन सा लगेगा सर? महाराष्ट्र से गुड्स कहा गया भाई? गुजरात। महाराष्ट्र से गुड्स कहा गया? गुजरात। इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई, एंड इफ इट इज इंटर स्टेट सप्लाई क्या लगेगा सर? आईजीएसटी, ना सीजीएसटी ना एसजीएसटी, ठीक है। अब सर ये आईजीएसटी कलेक्ट कौन करेगा? मैंने ये नहीं बोला इट इज द रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला? कलेक्ट कौन करेगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा साहब। कि इंटर स्टेट सप्लाई करने पर कोई स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, वापस वो नहीं देगा तो क्या करेंगे सर? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोला एक बार हम कलेक्ट करें, फिर इसके लिए एक्ट बनाया हुआ है सर, आगे क्या करना बात करते हैं सर। तो आईजीएसटी सपोज रेट कितना बेटा? 20 आएगा ना सर, 10 + 10 20 हो गया बच्चा, ठीक है। कितना हो गया सर? टोटल 24 लाख। अब महाराष्ट्र के इमरान ने गुड्स बेचा गुजरात की जी को सर, 24 लाख रुपए उससे ले लिए, इसमें से 4 लाख रुपए क्या बेचा? आईजीएसटी। 4 लाख क्या है सर? अब सीजीएसटी अकाउंट अलग था, स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट अलग था सर, ये आईजीएसटी अकाउंट अपने आप में एक अलग अकाउंट होता है बेटा। इट इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर अकाउंट अलग है सर, ठीक है सर। बैंक अकाउंट भी अलग है सर, ध्यान रखना। हाँ एक्चुअली सर, अब आईजीएसटी सेपरेट अकाउंट में चला गया, सेपरेट फंड में चला गया। अब सर मेरा पॉइंट ये है कि इमरान हाशमी जब 4 लाख रुपए पे करेंगे, किसको पे करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेंगे। क्या पे करेंगे? आईजीएसटी। अब इन्होंने परचेज पे ऑलरेडी सी और एस पे किया हुआ सर, हूं तो करो। सी कितना पे किया है सर? 150। एस कितना पे किया है? 150। सेल पे लायबिलिटी किसकी है? आईजीएसटी की। कितना है? अब परचेज पे सी पे किया, परचेज पे एस पे किया, और सेल पे लायबिलिटी किसकी है? आई की। आप मुझे बताओ क्या आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सी और एस का क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दिल क्या कहता है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, वरना वन नेशन वन टैक्स कैसे हो पाता बच्चा? हाँ है ना। इसलिए आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी दोनों का आईटीसी मिलता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है सर। इसने क्या किया? 1.5 लाख का सीजीएसटी आईटीसी यूज किया, 1.5 लाख का एसजीएसटी आईटीसी यूज किया, एंड बैलेंस ₹1 लाख क्या कर दिया भाई? पे कर दिया। किसको पे किया? आईजीएसटी अकाउंट को पे किया सर, हाँ है ना सर। ओके, एक मिनट, गुड्स का है अभी? गुड्स का है अभी? गुजरात। यार फंड्स का मूवमेंट कैसे होगा? 4 लाख रुपए कहा जाना थे बेटा? 4 lakh rupees were supposed to be paid to the IGST account. हाँ है ना सर। अब 1.5 लाख इसने पे किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका क्रेडिट यूज किया आई के लिए बेटा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि मैं 1.5 लाख मेरे सीजीएसटी अकाउंट से निकाल के काढ़ा लूंगी आईजीएसटी अकाउंट में। एसजीएसटी का क्रेडिट जो 1.5 लाख का यूज किया फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री किया कि हम भी हमारा पैसा क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कहां? आईजीएसटी अकाउंट में। सेक्शन बने हुए सर इसके लिए, पूरे प्रॉपर सेक्शन बने सर इसके लिए एक्ट के अंदर सर। और 1.5 लाख क्या होगा? सीजीएसटी अकाउंट से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट का डालेगी बेटा, आईजीएसटी अकाउंट डालेगी। शिंदे जी क्या करेंगे सर? स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी सर? अपने अकाउंट से 1.5 लाख निकाल के आईजीएसटी फंड में डालेगी। अब आप मुझे बताओ गुड्स कहां पहुंच गया? गुड्स कहां पहुंच गया? गुजरात। सर टैक्स कहां पहुंच गया? टैक्स कौन से अकाउंट में? टैक्स आईजीएसटी। सी में कितना है? सी में कितना है? सी में 0। एस में कितना है? पक्का सर। आई में कितना है? 4 लाख। सी के पास 0,
एस के पास 0। सर टैक्स का है बेटा आईजीएसटी कितना है बेटा 4 लाख। गुड्स कहां पहुंच गया गुजरात की जी भी कम नहीं है बेटा। गुजरात की जी ने राजस्थान के आर को ये गुड्स बेच दिया। गुजरात की जी ने राजस्थान के आर को एक गुड्स बेच दिया। सपोज कितने में बेचा बेटा 20 में परचेज किया था बेटा 25 में बेच दिया बच्चों। ठीक है मालिक। वैल्यू ऑफ गुड्स 25 lakhs। क्या लगेगा सर कितना 20% होता है सर सपोज 5 लाख। अच्छा 20% रेट ऑफ टैक्स किसी में भी नहीं जीएसटी में ध्यान रखना। मैं तो केवल एग्जांपल के लिए लिया है 20% है ना बेटा 30 lakhs। अरे क्लियर इनडायरेक्ट टैक्स है हूं करो कम से कम। सर राजस्थान की जी ने सॉरी गुजरात की जी ने राजस्थान के आर से डांडे खेल के पैसा ले लिया कितना 30 लाख रुपए। अब 30 लाख में से 5 लाख क्या है सर अरे क्या है सर। अब जी जब 5 लाख रुपए आईजीएसटी पे करने गई इंटरेस्टेड अकाउंट के लिए सर तो ऐसे केस में इसने परचेस पे ऑलरेडी क्या पे किया था सर 4 लाख का आईजीएसटी पे किया था सर। हाँ है ना। तो आईजीएसटी का लायबिलिटी को पे करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट इसने यूज कर लिया बच्चा। सर कितना यू क्रेडिट काम आया बेटा 4 लाख का आईजीएसटी आईटीसी यूज्ड और बैलेंस। हाँ है ना सर। बताओ फंड का पड़े फंड्स का है जल्दी बताओ सर। आईजीएसटी अकाउंट में गुड्स का पहुंच गया राजस्थान। क्लियर। अब सर राजस्थान के आर ने क्या किया बेटा इन गुड्स को राजस्थान के जे को बेच दिया। राजस्थान के आर ने इन गुड्स को राजस्थान के जे को बेच दिया। सपोज द वैल्यू ऑफ गुड्स वाज जल्दी बोलो 30 lakhs। ये लो 30 lakhs। क्लियर। क्या लगेगा सर दिल थाम के देखो सर गुजरात की जी से बाहर निकलो बेटा। क्लियर। राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को गुड्स बेचा है। सर क्या है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बेचा ये इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कौन सा एसजीएसटी बेचा राजस्थान एसजीएसटी। क्लियर। कितना लगेगा सर 10% एंड कितना होता है जल्दी बताओ 3 लाख एंड 3 लाख टोटल 36 लाख। वेरी गुड। सर क्या होगा बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स क्या ये। अरे इतनी देर से क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे सर अरे इनडायरेक्ट टैक्स है ना ये। यस सर 36 लाख रुपए क्या किए राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे से ले लिए। अब क्या होगा सर राजस्थान के आर को 3 लाख रुपए किसको पे करना है बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर। और 3 लाख किसको पे करना है स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले सर। चलो सर अब 3 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है सीजीएसटी। इसने परचेस भी क्या पे किया हुआ साहब आईजीएसटी। अब आप मुझे बताओ इंटरस्टेट परचेज किया गुजरात से राजस्थान के लिए इसने आईजीएसटी पे किया 5 लाख रुपए वाज द आईजीएसटी एंड नाउ द लायबिलिटी इज 3 लाख फॉर सीजीएसटी। आप मुझे बताओ वो सीजीएसटी और आर एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आईजीएसटी का आईटीसी काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर। तभी वन नेशन वन टैक्स हो पाएगा नहीं तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा सर ये। क्लियर सर। यस तो इसने क्या किया 3 लाख का पूरा आईटीसी आईजीएसटी का यूज कर लिया बच्चा। हाँ है ना भाई। पेमेंट कितना किया जब बचा ही नहीं तो पेमेंट क्यों करेगा बच्चा। हाँ है ना भाई। अब जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आई तब क्या करेगा सर ये 2 लाख का आईजीएसटी बैलेंस बचा इसके पास 2 लाख रुपए का आईजीएसटी आईटीसी यूज कर लिया और बैलेंस 1 लाख इसने पे कर दिया। किसको पे किया बेटा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर डन। सर अब मुझे बताओ पहली बात तो ये कि सर सीजीएसटी को पे करने के लिए 3 लाख की लायबिलिटी को पे करने के लिए इसने 3 लाख का आईजीएसटी का आईटीसी यूज किया सर। तो 3 लाख रुपए किसको मिलना था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएसटी अकाउंट में जाना था बच्चा। क्लियर। उस सीजीएसटी को पे करने के लिए इसने क्या किया बेटा पे नहीं किया और इसने आईजीएसटी वाले को बोला तू इसको पे कर देना बच्चे कि मैंने ऑलरेडी आईजीएसटी पे किया तुम इनको पे कर देना। हाँ है ना सर। तो सर क्या होगा जल्दी बताओ। यस सही सोच रहे हो आप जल्दी बोलो। आईजीएसटी फंड से क्या करेंगे सर आईजीएसटी फंड से 3 लाख रुपए निकालेंगे और क्या डालेंगे सर सीजीएसटी का अकाउंट में डालेंगे सर। अरे हाँ है ना मालिक। ओके अब सर क्या होगा एसजीएसटी। कौन सा एसजीएसटी राजस्थान एसजीएसटी। राजस्थान गवर्नमेंट को कितना पे करना था 3 लाख। हमने क्या किया सर 2 लाख रुपए आईजीएसटी का क्रेडिट यूज किया बेटा। तो सर क्या करेंगे बताओ मुझे
सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी अकाउंट से पैसा निकालेगी 2 लाख रुपए और किसको पे करेगी सर? स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगी और 1 लाख रुपए हमने स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया बेटा वैसे भी। क्लियर? अब आप मुझे बताओ आईजीएसटी अकाउंट में फंड कितना बच गया? आवाज नहीं आ रही ओए। सीजीएसटी में 3 लाख, राजस्थान एसजीएसटी में पक्का? क्लियर? ये जो राजस्थान के जे थे ना बेटा, ही वॉज द एंड कंज्यूमर, ही वॉज द एंड कंज्यूमर। सर इन्होंने गुड्स या सर्विसेज जो भी थी वो कंज्यूम कर ली, बात खत्म, स्टोरी खत्म होती है। अब व्हाट इज द कंक्लूजन कि सर आप मुझे बताओ अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिली? सर अल्टीमेटली आप मुझे बताओ 6 लाख वाज टैक्स। देखो एंड कंज्यूमर तक गुड्स से पहुंचा तब टैक्स कितना लगा बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए। बोला क्या आधा तो बांट लेंगे बेटा? देखो शुरुआत में बात क्या करती बेटा, आधा तो बांट लेंगे, आधा किसका? सेंट्रल का, आधा कौन सा? स्टेट का। पर स्टेट का कौन से स्टेट का सर? आधा सेंट्रल का, कोई दिक्कत नहीं सर, बट रिमेनिंग 50 विल बी गिवन टू दी विच स्टेट गवर्नमेंट? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? आप मुझे बताओ ये गुड्स बना कहां था? ये गुड्स बना कहां था? गुड्स बन के गया कहां था? गुजरात। गुजरात से कहां आया? सर महाराष्ट्र को क्या मिला? लड्डू। सर गुजरात को क्या मिला? डांडिया। सर कुछ नहीं सर। और सर न रेवेन्यू मिला महाराष्ट्र को, न मिला गुजरात को, रेवेन्यू मिला किसको? राजस्थान को। अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ। अल्टीमेटली गुड्स की डेस्टिनी क्या थी? ढंग से बोलो, वापस बोल रहा हूं बेटा। अल्टीमेटली गुड्स की डेस्टिनी क्या थी? अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ। अल्टीमेटली रेवेन्यू मिला किसको? इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्लियर? सर गुड्स बना कहा? बन के कहा गया? अल्टीमेटली कंज्यूम का हुआ। बस उससे मतलब ऊपर ले गए। क्लियर? समझे मेरी बात बेटा? देख 50% तो सेंटर को मिलने था, कोई तकलीफ नहीं सर, बाकी रिमेनिंग 50 किसको मिलेगा? समझ में आया कि नहीं आया सर आपको? आवाज नहीं आ रही ओए। अरे पूरी चेन समझ में आई कि नहीं आई सर? क्लियर? डन। देखो सर बुक्स में मिलेगा क्या? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मैंने उसका ऑपरेशन कर डाला पूरा बेटा। क्लियर? ये सीखना है आपको सर। यहाँ पे समझे बुक्स में क्या लिखा मुझे याद नहीं कराना है, बुक्स में क्यों लिखा है मेरे को समझाना है आपको बेटा। और वो क्यों समझ में आया ना, ये कभी जीवन में याद नहीं करना पड़ेगा, मेरी गारंटी सर आपको। क्लियर? पक्का? डन। तो सर जीएसटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? पता है क्या हुआ? जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए सर। जिस दिन जीएसटी आया उस दिन से डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हुआ। बट बिफोर जीएसटी पता है क्या था? जहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उस स्टेट को रेवेन्यू मिलता था बेटा। कैसे बताता हूं तुम्हें मैं। जहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वहां रेवेन्यू उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। कैसे? क्योंकि सर पहले बिफोर जीएसटी जब इंटर स्टेट सेल होता था क्या होता था बेटा? उस पर क्या लगता था? सीएसटी। क्या लगता था बेटा? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और अगर मैं राजस्थान में हूं, आप मान लो महाराष्ट्र में हो, सर मैंने महाराष्ट्र से गुड्स राजस्थान में परचेज करी है, परचेज पे लिखा था क्या? सीएसटी। सीएसटी मिलता था उस स्टेट गवर्नमेंट को जिसने बेचा है। किसने बेचा बेटा? महाराष्ट्र ने बेटा। खरीदने वाला कौन? अब भले में बिजनेसमैन हूं बेटा, अपने बिजनेस लिए हमारा, फिर भी सीएसटी का 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलता था। सीएसटी का आवाज नहीं आ रही है? सीएसटी का मतलब वो रेवेन्यू जो उस स्टेट गवर्नमेंट की थी वो वही रहती थी, वहां से निकल के बाहर नहीं आती थी बेटा। अभी क्या हो गया? आईजीएसटी आ गया। आईजीएसटी आने से क्या हो गया? वो स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था ना बेटा, एसजीएसटी का क्रेडिट आई में काम आया बेटा। तो शिंदे जी को बोला था भैया अपनी रेवेन्यू निकाल दीजिए, और कहां दीजिए? आईजीएसटी अकाउंट में। तो उनके अकाउंट से पैसा गया, पहले नहीं जाता था। इसलिए सर पहले प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट जो थे वहां रेवेन्यू ज्यादा होती थी बेटा, स्टेट गवर्नमेंट की बेटा। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? वापस सुनना ध्यान से। इसका मतलब जहां गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है बेटा, जहां फैक्ट्रीज ज्यादा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज्यादा है सर, उन स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू वाज हायर देन द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन जीएसटी बेटा। क्यों? जीएसटी में क्या होगा बेटा? जो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट होंगे
उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। यहां मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे, उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था बेटा। कुछ अच्छा ये समझ में आया कि नहीं? तुम्हें आगे बढ़ो बेटा, कुछ आ रहा है कि जा रहा है? कोई डाउट? अच्छा, दो ही केस में डाउट नहीं आते हैं सर या तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या हो क्या रहा है? पक्का ना? ठीक है सर। तो सर बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स को रेवेन्यू ज्यादा था एंड सर कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स को रेवेन्यू कम था बेटा। मतलब जहां पे कंज्यूमर ज्यादा हुआ करते थे उनको अल्टीमेटली गुड्स बन के बाहर से आ रहा है, रेवेन्यू तो उसी स्टेट में रह गया बेटा। तो कंज्यूमर बेस्ड स्टेट को रेवेन्यू कम था पर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट को रेवेन्यू ज्यादा था। पर जीएसटी आया तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया और पता नहीं क्या क्या बदल गया। एंड सर जीएसटी में क्या हो जाएगा बेटा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब जहां पे गुड्स ज्यादा कंज्यूम होंगे उस स्टेट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, जिसने गुड्स बनाया उसको तो वो सारे स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हमको जीएसटी नहीं चाहिए। तकलीफ है देखो साहब, जीएसटी लाने में कोई इतना आसानी से नहीं आया। वो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला? ना हो पाएगा, हम हमारे एक्साइज वेट सर्विस टैक्स में ही खुश है, जाओ। मोदी जी सबको खुश कर रखते हैं। मतलब चिंता मत करो, अगर आपको नुकसान होगा तो मैं बैठा हूं ना। बोले आप बैठे हो इसका मतलब थोड़ा कि हम मान जाएंगे आपकी बात, कब उड़ जाओ पता ही नहीं पड़ेगा सर अरे हाँ है ना तो विश्वास पे दुनिया चलती है पर विश्वास पे टैक्स नहीं चलते सर, हाँ है ना मालिक। सर अब पॉइंट आया कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट नाराज हो गए साहब, हमको जीएसटी नहीं चाहिए। वो मोबाइल बंद कर दीजिए सर। अरे मेरे को सब दिखता है यहां से, कौन किसको देख रहा है, किसका हाथ किसके हाथ में है, सब पता रहता है मेरे को बोलता नहीं हूं, ध्यान सब रखता हूं मैं सर। सुना अच्छा, कंसंट्रेशन जितना रखोगे ना मजा आएगा सर आपको। अच्छा मजा तो आ रहा है सर आपको बात करने में? बस आप मस्त होके पढ़ो सर। ऐसा रो के नहीं पढ़ने का, बर्डन पढ़ाई कर रहे हैं परेशान हो रहे नहीं, खुश होके पढ़ो ना सर, क्या तकलीफ है, और मस्त होके पढ़ो। हाँ एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है, मुझे लगा डाउट आ गया दिखता कोई। सर एसी का रिमोट है क्या पीछे बेटा? पीछे होगा आगे देना एसी का रिमोट होगा, बात कर रहे हो ना, क्या था ना पहले। ओके नहीं चलो आ रहा है, रिमोट आ रहा है ना, इंटरस्टेट सप्लाई होगा वो बाहर वाले स्टेट में, तो वहां से ट्रांसपोर्ट हो गया यू नो। ओके सुना ध्यान से बात को। तो सर जब जीएसटी की बात चल रही थी सर, बिफोर जीएसटी बात चल रही थी सर कि नहीं जीएसटी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे, जब उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर हमारी तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं, हम हमारी रेवेन्यू क्यों लूज करें सर, वन नेशन वन टैक्स सिंप्लीफाइड टैक्स हो जाए ना, हो हमें क्या, हमारी रेवेन्यू हम क्यों लूज करेंगे सर। समझा मेरी बात सर? तो गवर्नमेंट चिंता मत करो, अगर तुमको लॉस होगा तो हम तुमको कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे? ये एसी का रिमोट आगे पास कर देना बेटा, और जहां भी बीच में भी लगे तो आप चेंज कर सकते हो टेम्परेचर और कल से कोशिश करो स्टॉल लेके आओ तो बैलेंस रहेगा। हाँ क्यों कुछ क्या अच्छी नींद आएगी, आप कोशिश कर लो सर, कोशिश कर लेना आप। मैं तो कह रहा हूं आप किसी की तरफ देख रहे तो भी पता रहता है मेरे को, आप सो के देखो सर, नींद नहीं उड़ाती गारंटी मेरी आपकी, घर जाके भी सोने दूंगा, ध्यान रखना सर। हमारे पास करंट वाली मशीन भी है बेटा, जैसे कोई ऐसा होता है, ऐसा करंट लगता है ओके सर, करंट अपनी बातों में होना चाहिए सर, सुनना। ओके ध्यान इधर। सरकार मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट ने मना कर दिया कि हमको तो जीएसटी नहीं चाहिए साहब। गवर्नमेंट ने बोला क्या, आप चिंता मत करो, हम आपको कंपनसेट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा कहां से कंपनसेट करोगे, आपकी रेवेन्यू जो आ रही है वो तो आपकी रहेगी। बोला हम हमारी रेवेन्यू में से कोई कंपनसेट नहीं करेंगे सर। बोला कैसे करोगे फिर? बोला है ना देश में तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, है ना बेटा? सर पीते होंगे ना आप तो सर उधर क्या देख रहा है तू? सर
साथ में पीते हो ना बेटा सर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये टोबैको बेस्ड गुड्स, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट्स, ये महंगी महंगी कार, इन सब पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। जीएसटी कंपनसेशन सेस, एक अलग एक्ट बना दिया। एक्ट का नाम क्या है, जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, ये अलग एक्ट बनाया। और उसमें आप नाम सुना होगा जीएसटी कंपनसेशन सेस, देखा भी होगा ना, तंबाकू वगैरह बेटा सिगरेट भी होगी तब, अरे हाँ है ना सर। तो ये एक एडिशनल टैक्स है, मतलब नॉर्मल जीएसटी लग रहा है वो तो लग ही रहा है, साथ में जीएसटी कंपनसेशन सेस कुछ गुड्स पर लगा दिया, और उन गुड्स पर जीएसटी के साथ में जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा दिया। और जीएसटी सेस का जो रेवेन्यू होगा उसके एक अलग ही फंड बनाएंगे, न वो सी का है, न वो एस का है, न वो आई का है, वो जीएसटी कंपनसेशन सेस एक अलग से फंड बना दिया। जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उस रेवेन्यू को उन स्टेट गवर्नमेंट को डोनेट किया जाएगा। क्या बोला सर, डोनेट इज द करेक्ट वर्ड, जानबूझ के यूज किया है। डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनको, किनको, उन स्टेट गवर्नमेंट को जिनको लॉस हुआ है एज कंपेयर टू वेट रेवेन्यू, एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। बेटा हाँ है ना भाई, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के बाद जिनको लॉस होगा उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। सर देखना ध्यान से इधर। उसके लिए क्या किया इन्होंने पता है, एक्ट बनाया। अब स्टेट गवर्नमेंट बोला कि आप कैसे कंपेयर करोगे सर, आप कैसे कंपेयर करोगे, जीएसटी नहीं होता अगर वेट होता तो हमारी रेवेन्यू कितनी होती, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना यार। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, 2015-16 देखो 17 से जीएसटी आया बेटा, तो फाइनेंशियल ईयर 2015-16, अब जो बात कर रहा हूं केवल नॉलेज के लिए कर रहा हूं, कोई काम की नहीं, एग्जाम के लिए बेटा, पर होना बहुत जरूरी, इतना हम आगे आगे तो थोड़ा सा बात करने में क्या दिक्कत है। तो सर 2015-16 को बेस ईयर लिया बेटा, वो बोला हर स्टेट गवर्नमेंट तुम नोट कर लो तुम्हारी आज की 2015-16 फाइनेंशियल ईयर की वेट की रेवेन्यू कितनी है, तब सेल्स टैक्स की इस 15-16 फाइनेंशियल ईयर की रेवेन्यू कितनी है साहब, उतना नोट कर लो आप। उसको हम कंपेयर करेंगे आपकी हर स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पेक्टिव एसजीएसटी रेवेन्यू से, जिसकी ज्यादा आ रही है आ जाए, खुश रहो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी कम आ रही है आ जाना, सेस में से पैसा लेने के लिए हम दे देंगे आपको। फिर गवर्नमेंट बोला नहीं इंक्रीमेंटल भी तो करो इन्फ्लेशन का, भाई 15-16 की रेवेन्यू का आप 2022-23 से कंपेयर करो तो चलता है यार ये। तो बोला ठीक है 14% का, कितना बेटा 14% का इंक्रीमेंटल फैक्टर रखा गया कि 15-16 की जो रेवेन्यू होगी उसमें 14% ऐड करेंगे तो 16-17 की रेवेन्यू हो जाएगी, फिर उसमें 14% और ऐड करेंगे 17-18 की रेवेन्यू, फिर उसमें 14% और ऐड करेंगे, रेस्पेक्टिव ईयर वाइज रेवेन्यू आ जाएगी। एंड सर उसको कंपेयर करेंगे रेस्पेक्टिव एसजीएसटी की रेवेन्यू से, एंड सर हम देखेंगे अगर कम था तो आपको हम कंपनसेट करेंगे उस फंड से जो ये तंबाकू खाने वाले इकट्ठा कर रहे हैं बेटा। अरे हाँ है ना, अरे क्लियर, समझे मेरी बात, डन। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सर, ये अलग से एक्ट बनाया और आप बिलीव नहीं करोगे, जो तंबाकू खाता ना, तंबाकू, टोबैको, सिगरेट जो पीते ना बेटा, मतलब वो तो बेटा एक बार एक कोई था फ्रेंड, वो सिगरेट पी रहा था बेटा, मैंने कहा तो पागल हो गया क्या, सिगरेट क्यों पी रहा है, हम जान दाव पे लगा रहा है। इस पे लिखा हुआ भी क्या था, लिखा हुआ उस पे, ये देखो सब पता है, देखो देखो आप सर। टोबैको इज इंजूरियस टू द हेल्थ ना, यस पता है। अच्छा बहुत सारे लोगों ने सर हम नॉलेज रखते हैं पर पीते नहीं बेटा, नहीं पीने वाले ऐसा कोई बोलते भी नहीं है सर। सुनना अब साहब, पॉइंट ये कि मैंने उस दोस्त से पूछा तू सिगरेट क्यों पीता है, बोला तेरे को नहीं पता गम है मेरे बहुत। मैंने कहा गम बुलाने के लिए तू सिगरेट पीता है, नहीं मैं देश बचाने के लिए सिगरेट पीता हूं। मैंने कहा कैसे, बोले टोबैको पे पता है अभी क्या है सिस्टम, टोबैको भाई साहब एक्साइज भी लगता है, अभी हटा नहीं है, एक्साइज भी है, जीएसटी भी है और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है। मतलब वो बोलता है मैं अपनी जान दांव पे लगा के देश के लिए फंड इकट्ठा कर रहा हूं। मैंने कहा तेरे चरण का है सर, एंड दीज आर द टैक्सेस ऑन टोबैको एटसेट्रा, एंड जीएसटी कंपनसेशन मोटर व्हीकल पे भी लगता है बेटा, बाइक कार वगैरह पे बच्चों, ठीक है। पर वो कौन सी गुड्स पे लगता है ये आपके एक्ट में नहीं आता है, ये एक्ट भी आपके कोर्स में नहीं आता है, नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आपको ये। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। सो दिस इज हाउ एक्ट्स हैव बीन ड्राफ्टेड। अब देखना ध्यान से कि सर ये जो हमने बातें करी, वन नेशन वन टैक्स। अच्छा वन टैक्स क्यों बेटा, क्योंकि कोई से भी स्टेट में चले जाओ रेट ऑफ टैक्स सेम रहेगी बेटा, एक्ट सेम रहेंगे। अच्छा चलो एक बात और, वन मार्केट क्यों बेटा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, व्हाई वन मार्केट। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको सर,
सर पहले बिफोर जीएसटी अगर मैं महाराष्ट्र में बेटा, मैंने मध्य प्रदेश से कोई मशीन परचेज करके महाराष्ट्र वाली फैक्ट्री के लिए लेके आया, मैं क्या लगता था पहले? एक्साइज वगैरह तो था ही बेटा, सीएसटी हूं करो सर, सीएसटी का मेरे को कोई क्रेडिट मिलेगा बेटा? नहीं। एंड पहले सी फॉर्म वगैरह हुआ करते थे, उसके थ्रू 2% सीएसटी पे मैं गुड्स खरीद सकता था बेटा। 1 करोड़ की मशीन 2 लाख रुपए सीएसटी लग गया बेटा, और हाँ है ना सर, और 2 लाख का मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। मेरी कॉस्ट क्या होगी बच्चा? 1 करोड़ 2 लाख रुपए। और यही अगर मैं मध्य प्रदेश में ही होता, या चलो मैं महाराष्ट्र में ही होता और महाराष्ट्र से खरीदता मशीन, तो सर 1 करोड़ प्लस जो भी वेट लगता, भले 5% लगे, 12 लगे, 15 लगे, 2% लगे, पूरा वेट का मेरे को क्रेडिट मिलता बेटा। हाँ है ना बेटा? अगर यही मशीन में महाराष्ट्र से खरीदता तो मेरे को 1 करोड़ मेरी कॉस्टिंग होती। यही मशीन में दूसरे स्टेट से खरीदूंगा, मेरी कॉस्टिंग कितनी होगी बेटा? 1 करोड़ 2 लाख। मतलब देयर वाज अ डिफरेंस इन द मार्केट। आपको परचेस करने से पहले इन टैक्सेशन की वजह से कॉस्टिंग चेक करनी पड़ती थी बेटा। हाँ है ना? पर सर जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस होगा, इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लग जाएगा बच्चा? आईजीएसटी। और जैसे आईजीएसटी लगा, पूरा क्रेडिट मिलने वाला है बेटा। तो आप मुझे बताओ, अब मैं मध्य प्रदेश से मशीन खरीदूं, महाराष्ट्र से खरीदूं, गुजरात से खरीदूं, या पूरे देश में से कैसे भी खरीदूं, सर टैक्स की वजह से क्या मेरी कॉस्टिंग चेंज हो रही है क्या बेटा? क्लियर? तो मेरे लिए पूरा देश एक मार्केट बन गया बेटा। पहले महाराष्ट्र एक अलग मार्केट था, क्योंकि सीएसटी का कॉस्टिंग नहीं आता था बेटा। दूसरे स्टेट से खरीदा तो सीएसटी का कॉस्टिंग आता था बच्चा। हाँ है ना सर? क्लियर? इसलिए अगर आईजीएसटी आ गया, अगर जीएसटी आ गया, तो 1 नेशन 1 टैक्स। कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है? पहले अमेजन वगैरह ने क्या कहता बेटा, जिन स्टेट में वेट क्रेडिट कम होती थी बेटा, उन स्टेट में अपने वेयर हाउस एस्टेब्लिश किए उन्होंने, क्योंकि जो वेट क्रेडिट होती है वही सीएसटी क्रेडिट होती थी बेटा। वापस सुनना, जो वेट की रेट होती थी वही इंटरस्टेट सेल करने पे सीएसटी क्रेडिट होती थी। अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो, कस्टमर अगर रजिस्टर्ड होता था 2% वाज द रेट ऑफ सीएसटी फ्लैट, सी फॉर्म के थ्रू बेटा। अमेजोन से कौन खरीदता है? एंड कंज्यूमर ना बच्चा। आवाज नहीं आ रही ओए? तो वो जब परचेज करेंगे तो जो वेट क्रेडिट होगी वही सीएसटी क्रेडिट होगी बेटा। अब एक फ्रीज मैंने परचेज किया, मान लो 1 लाख रुपए का फ्रीज था। फ्रीज में महाराष्ट्र में रेट ऑफ वेट वाज, मान लो रेट ऑफ वेट मेरे को ध्यान नहीं सर, 14% वाज रेट ऑफ वेट इन महाराष्ट्र। वही गुड्स का रेट 12% है कहां? गुजरात में। वही गुड्स का रेट 5% है कहां? चेन्नई में, मतलब तमिलनाडु में। सर वही गुड्स का रेट है कितना? 3% हिमाचल प्रदेश में बेटा, मान लो। तो सोचो मैं हूं राजस्थान में, मेरे को फ्रीज खरीदना है और राजस्थान में फ्रीज नहीं मिलता सर, मान लो वो नहीं मिलता सर, वो वाला फ्रीज में कहीं और से लेना है, मैं कहां से खरीदूंगा सर? क्योंकि बिल पे लग के आएगा क्या? सीएसटी। हूं करो सर, सीएसटी का मेरे को क्रेडिट नहीं मिलने वाला, मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा बच्चे वो। क्लियर? मैं कहां से खरीदूंगा? अगर महाराष्ट्र से खरीदूंगा तो 14% वाज दी सीएसटी। अरे वेट 14% ना यार, तो मैं चेक करूंगा कौन से स्टेट में वेट की रेट कम है, मैं उस स्टेट से वो फ्रीज खरीद लूंगा अगर वहां अवेलेबल है तो बेटा। तो सर हिमाचल प्रदेश में रेट ऑफ टैक्स वाज 3%, मैंने वहां से खरीदा फ्रीज 1 लाख प्लस 3%, 1,03,000 में आ गया बेटा। और यही अगर महाराष्ट्र से खरीदा तो 1,14,000। तो सर क्या किया पता है अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह ने? इन्होंने अपने वेयर हाउसेज उन स्टेट में एस्टेब्लिश किए जिन स्टेट में उन गुड्स की रेट ऑफ वेट कम था। गुड्स वाइज वेयर हाउस सेटअप किए थे इन्होंने, प्लानिंग करते थे लोग, सो दैट वहां से पूरे देश में से कोई भी अगर पर्सन खरीदेगा तो मिनिमम रेट ऑफ सीएसटी लगेगा उसको सर। हाँ है ना भाई? मतलब मैं महाराष्ट्र वाला आदमी भी महाराष्ट्र से खरीदा तो एंड कंज्यूमर वेट 14% वेट लगेगा, मेरे को क्रेडिट तो मिलेगा नहीं बेटा। वही फ्रीज अगर मैंने अमेजन के थ्रू खरीदा तो 1,03,000 में हिमाचल प्रदेश आ जाता था बेटा। हाँ है ना सर? मैं महाराष्ट्र से खरीदूंगा या अमेजन के थ्रू हिमाचल से मंगाऊंगा सर? आप सोचिए आप। क्लियर? दिस इज हाउ दे हैड प्लान्ड, बट नाउ 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट का मतलब समझ में आया आपको ये? अरे हाँ है ना सर? यस, दिस इज द इफेक्ट ऑफ जीएसटी सर। एक ही देश है, एक ही टैक्स लगना चाहिए, एक ही सिस्टम होना चाहिए, पूरे देश में एक ही मार्केट होना चाहिए ना सर। टैक्स की वजह से क्यों मार्केट चेंज हो बच्चों? हाँ है ना सर? 1 नेशन 1 टैक्स, पक्का? तो सर दिस इज हाउ जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। आई होप समझ में आया बेटा आपको ये। आवाज नहीं आ रही हुई? तो देखना ध्यान से जीएसटी के लिए सर पूरे देश में कितने एक्ट बने सर? 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट तो आपने सुन लिया बेटा। सर सीजीएसटी एक एक्ट बनाया, सीजीएसटी एक्ट। हूं करो सर। कितना बना सर?
एक एक इंटरस्टेट सप्लाई के लिए क्या बना बेटा? एक बन गया क्या? आईजीएसटी एक्ट। सर हर स्टेट में अपना अपना आईजीएसटी एक्ट अलग है बच्चा? अरे यस नो? अच्छा, यूनियन टेरिटरीज जैसा है बेटा, उनके लिए यूटीजीएसटी एक्ट अलग है सर। एक यूटीजीएसटी एक्ट बनाया है सर। क्लियर सर? मतलब अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो बेटा, दादरा एंड नागर हवेली में मान लो आप, अंडमान निकोबार में हो बेटा आप, और इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो तो वहां सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए एक एक्ट बना दिया बेटा। अच्छा, अब एसजीएसटी एक्ट हर स्टेट वाइज अलग अलग है सर। कितने स्टेट है सर अपने देश में? 29, 28. Some people are wondering what is happening. Sir, 28 स्टेट्स है और 3 यूनियन टेरिटरी बेटा ऐसी है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, जिनकी खुद की विधानसभा है सर। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। जय भारत बेटा। अभी पीओके भी आने वाला बेटा। 28 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज विथ स्टेट लेजिस्लेचर बच्चा, तो 31। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर बेटा, बुक में मिल जाएगा सर आपको, डोंट वरी। 31 एसजीएसटी बन गया बच्चा, हाँ है ना सर? एंड एक बना क्या? जीएसटी, हाँ, कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। एक ये बन गया बच्चा। टोटल कितना बन गया बेटा? 35 एक्ट्स बन गए। 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। एक एक्ट लाने के चक्कर में कितना बन गया बच्चा? 35 एक्ट बन गए। मतलब जीएसटी का समझना आपको पूरा, तो कितना आना चाहिए बेटा आपको? पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीजीएसटी पढ़ लिया, मतलब सारे 31 एसजीएसटी आपको आ गए। और खास बात ये, मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं बेटा, आपकी सिलेबस में नहीं आता है पर लगभग पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वो 14% याद आया बेटा, 15-16 रेवेन्यू, ठीक है, ये लगभग इतनी बातें बस। ये है कितना, 10 सेक्शन का भी नहीं पूरा ये। क्लियर? आईजीएसटी हमारे कोर्स में आएगा, हम पढ़ेंगे डेफिनेटली। क्लियर? और यूटीजीएसटी एक भी एक छोटा सा सेक्शन एक है जो आपके कोर्स में नहीं आता है, बस उसमें लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर विद इन द स्टेट सप्लाई किया इंट्रा स्टेट, तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। यूनियन टेरिटरी टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय दिस यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके फंड को वो मैनेज करेगा यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट के लिए बच्चों, हाँ है ना भाई? और बाकी सारे प्रोविजन सीजीएसटी के हमारे यहाँ भी लगेंगे। मतलब इस एक्ट में भी कुछ खास नहीं लिखा है बेटा, हाँ है ना भाई? अलग से कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? इसलिए अगर आपने ये सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट पढ़ लिया, मतलब मोटा मोटी पूरा जीएसटी आपको आ गया। एंड सर ये दोनों हम पढ़ लेंगे भारत माता की जय करके बेटा, हाँ है ना सर? अरे समझ में आया कि नहीं आया सर? तो अभी तक तो जीएसटी आया है। क्लियर? अब कल 1 जुलाई 2017 से जीएसटी क्या आया वो हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा क्या? जीएसटी क्यों आया, जीएसटी कैसे आया, क्या क्या हर्डल्स थी जिनको दूर करके जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट किसको बोलते हैं? आई होप समझ में आया बेटा आपको ये। अरे हाँ है ना मालिक? अरे यस नो? पक्का? चलिए सरकार कल मिलते हैं। पर सर जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, ऐसा देखा जाए तो बुक से पढ़ने लायक कुछ भी नहीं सर अभी आज के लिए, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी पढ़ाया, ठीक है? बुक का जो फर्स्ट चैप्टर उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो मैंने पढ़ाया, बस एक टेबल दे रखा है कि इंट्रास्टेट पे क्या लगेगा, इंटर पे क्या लगेगा, पर कोई खास बात नहीं वो। तो अगर आप बुक से आज नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा बच्चों। पर मेरा रिक्वेस्ट जो फेस टू फेस क्लास में यहाँ है, आप सबसे रिक्वेस्ट ये कि अपना टाइमिंग मॉर्निंग 6:45 है, तो यू हैव टू बी पंक्चुअल एंड अपने को चालू करना है क्लास 6:45। तो आप कोशिश करो, और कोशिश नहीं ऐसा करना है कि 6:40 तक आप आ जाए बेटा। अपना टारगेट 6:45 मत रखना बेटा, है ना? अपना टारगेट 6:30, 35 रखना बेटा, तो आ जाओगे आप, ठीक है? कारण क्या है, जितना टाइम अपने पास है उसको हम बेस्ट यूज करेंगे तो अपने लिए फायदा है बच्चा, ठीक है? सो प्लीज बी ऑन टाइम। मैं 6:45 क्लास शुरू करूंगा डेली बेस पर, ओके? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब एडमिशन लिया होगा तब सोचा होगा 6:45 का 7 तो हो ही जाएगा, ना हो पाएगा, ठीक है सर? ओके मालिक, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त शानदार। और एक रूल और लास्ट बस सबके लिए, भले वीडियो क्लास में यहाँ पे जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो सेम डे पढ़ना है। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है, कोई वारंटी नहीं, गारंटी है कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो अगर आपने आज जाके रिवाइज कर लिया तो लास्ट डे जो मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं खत्म करूंगा उस दिन मैं प्रूव कर दूंगा कि जो मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया वो भी आपको याद है सर।
वर्ड टू वर्ड याद है, ये मेरा दावा है सर आपसे, ठीक है। पर ये प्रॉमिस मेरे को आपसे चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बैच आपको सब कुछ चीजें आनी चाहिए, बैच खत्म नहीं होना चाहिए, आपको हर एक चीज आनी चाहिए सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पुटिंग योर फेथ ऑन अस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, माहौल जबरदस्त शानदार, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, वीडियो क्लास में जो है प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड। so much, have a good day, माहौल जबरदस्त शानदार, थैंक यू, बाय बाय।